तो उत्तराखंड की सियासत से बहुत बड़ी खबर यह कि चुनावी रण में बीजेपी उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और उस बड़े बदलाव में एक नया प्रयोग होगा। प्रयोग आप कहेंगे कि टिकट या तो कटेंगे या फिर उन्हें मिलेंगे। बात इतनी नहीं है, बात उससे भी बड़ी है, क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति उत्तराखंड में तैयार की है उस लिहाज से ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे जिसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन सवाल यह कि किसका टिकट कटेगा। फिर उत्तराखंड को लेकर जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है उसमें 5 में से 3 सांसदों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, यानी टिकट पर टकराव है। और आला कमान का किसे मिलेगा आशीर्वाद, यह एक बड़ा सवाल है। टिहरी में सबसे ज्यादा टिकट के दावेदार हैं। 11 दावेदार टिकट मांग रहे हैं टिहरी से। टिहरी में कौन है? माला राज्यलक्ष्मी शाह। और कुल मिलाकर 5 सीटों पर 55 दावेदारों का पैनल आला कमान को भेजा गया है। यानी ऑन एवरेज लगाएंगे तो लगभग हर सीट पर 10 से 11 दावेदार। हरिद्वार और अल्मोड़ा में 5-5 दावेदार चुनावी रण में। और पौड़ी की सीट पर भी चर्चा यह है कि पार्टी एक बड़े चेहरे को उतारने जा रही है। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। सरप्राइज देखिए। दिल्ली दरबार में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों की हाईकमान मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, जिससे जिताऊ प्रत्याशी को खोजकर उसे चुनावी दंगल में उतारा जा सके। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हो रही है और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी दिल्ली में हो रही है। बैठकों में जिताऊ प्रत्याशियों के लिए माथापच्ची चल रही है, लेकिन बीजेपी के घर से आ रही बड़ी खबर में दम हुआ तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी टिकाऊ प्रत्याशियों को तलाशने का काम कर रही है। दिल्ली में उड़ रही खबर में दम हुआ तो बीजेपी इस बार 24 के चुनाव के लिए 5 सीटों में से 3 सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। नए चेहरों में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी पौड़ी से संभावित उम्मीदवार हैं। हरिद्वार सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका मिल सकता है, जबकि टिहरी में किसी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान भी चुनावी मुकाबले में टक्कर दे सके ऐसे प्रत्याशी की तलाश में जुटी है। टिकट के लिए भले ही माथापच्ची चल रही है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि टिकट किसी का भी हो, संगठन के बलबूते बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा, जीत कांग्रेस की ही होगी। जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो प्रत्याशियों की चयन की जो प्रक्रिया है उसमें कई कंपोनेंट और कई एलिमेंट उसमें काम करते हैं। कई जगह से लोग जो है, हमारी पार्टी जो है प्रत्याशियों के बारे में क्या राय लोगों की है, एजेंसीज हैं, हमारी पार्टी है, वो सबसे जो है वो लेकर के भावना लेकर कर तब निर्णय लेती है। बीजेपी की बैठकें जारी होंगी, कांग्रेस की बैठकें भी जारी है। आज ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है, तो ये इसी पर मंथन है। एक बैठक हमारी हो चुकी है, उसके अलावा 2-3 बैठकें हमारी अन्य अलग अलग नेताओं के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की हुई। हमें भी यहाँ देहरादून में भी बातचीत हमारे साथ हुई, दिल्ली में भी बातचीत हुई। तो ये सभी पार्टियों का अपने स्तर पर बातचीत होती रहती है, बैठकें होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही हैं, अच्छी बात है। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर चौहान साहब बीजेपी के चेहरे हैं, शीशपाल बिष्ट जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं,
विपिन खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। तो सत्यवीर चौहान जी, वैसे तो क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, यह आला कमान तय करता है, लेकिन जो बीजेपी की हाल के दिनों में एक काम करने का तरीका है, वो ये बताता है कि सरप्राइज फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। मतलब कभी भी, कैसे भी, कहां भी चौंकाने वाले फैसले। तो इस बार भी 5 सीटों पर कुछ चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं नामों को लेकर, यह तय है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं तिलक जी, उत्तराखंड में आपको चौंकाने वाला अवश्य मिलेगा, क्योंकि अभी जब 2014 में जिस प्रकार से 5 सीटें आई, बोर्ड का मार्जिन उससे पहले बहुत ज्यादा रहा, 19 में वो बढ़ गया, 24 में वो बढ़ गया। वास्तव में सरप्राइज ही होगा जब ये लीड आपको सामने दिखेगी कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से बड़े मार्जिन से जीत के और आई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो इस समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की और अन्य दलों के जो नेतागण जो आ भी रहे हैं, और आप पूरे भारत में इसका प्रभाव भी देख रहे हैं, तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, यानी सत्यवीर चौहान जी कह रहे हैं कि ये 5 के 5 सांसद जो हैं, जो पहले चुनावी रण में थे वही होंगे, रिपीट करेंगे और ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, राइट? बिल्कुल रहेंगे, मैं कोई इसमें कोई आशंका नहीं। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं तिलक जी, हमारा उम्मीदवार हमारा कमल का चुनाव है, और उस कमल के चुनाव के नहीं, आप कह रहे हो ना कि 5 सांसद जिन्होंने काम किया, विकास की गंगा बहाई है, वो 5 के 5 रिपीट करेंगे, 5 चेहरे। अगर तिलक जी आप मुझे समय दो तो मैं 5 के काम गिना सकता हूं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से उन्होंने केंद्र के माध्यम से कितने बड़े बड़े यहाँ पर काम किए। नहीं, वो गिनवाएंगे, आप, मैं मानता हूं आप गिनवाएंगे, लेकिन 5 सांसद रिपीट करेंगे ना चेहरे, ये जो चेहरे अभी हैं। राय नहीं है इसमें, किंतु परंतु का कोई विषय नहीं है तिलक जी, किंतु परंतु। यानी महाराज लक्ष्मी शाह जी को भी टिकट मिल रहा है, रमेश पोखरियाल निशंक को भी टिकट मिल रहा है, सबको टिकट मिल रहा है, कोई विषय नहीं है। हाँ, कोई विषय नहीं है, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चलेगा, राइट? हमारे यहाँ सभी के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बढ़ता है, वो तय करता है, और हमारे सांसद इस समय अपने कार्यों में लगे हुए। आज ही हमने जो सुझाव पेटिका प्रदेश कार्यालय से भेजी है कि हमारा जो संकल्प पत्र होगा चौहान जी, 2024 का, चौहान जी, उनके सुझाव आएंगे आम जनता। पौड़ी से जो बड़ी खबर आ रही है, अभी एक मिनट, पौड़ी से जो बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़े चेहरे का नाम सामने आ रहा है, तो यानी आप ये कह रहे हो खबर झूठी है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं तिलक जी, मीडिया के लिए कुछ भी बड़ा छोटा हो सकता है, हमारे लिए, जनता के लिए बीच में जाके काम करना बड़ा होता है। हमारा बूथ का, मैं अपने सहयोगी से कह रहा हूं, सत्यवीर चौहान जी कह रहे हैं कि पौड़ी से कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा, प्रत्याशी जो है वही रिपीट करेगा। ब्रेकिंग चला दीजिए, सत्यवीर चौहान जी कह रहे हैं पौड़ी से कोई नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं। ठीक चौहान जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वो तय करेगा, और हमारे सांसदों ने। सर आप तो कह रहे थे अभी कि कोई नहीं, मैं तो वही चलवा रहा हूं जो आप कह रहे हो कि कोई नहीं रिपीट करेगा। पौड़ी पहले लिखना भैया, पौड़ी। अब मैं अपने सहयोगी से कह रहा हूं, पौड़ी वाला नाम पहले लिखना। सत्यवीर चौहान जी का दावा कि पौड़ी में कोई भी प्रत्याशी कैंडिडेट नहीं बदलेगा, पौड़ी में वही चेहरा रहेगा जो अभी है, यही है ना चौहान जी? चलवा दो। किंतु परंतु है ही नहीं, हमारे सांसदों ने काम किया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा जिसको जी जिम्मेदारी देगा। नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि नाम नहीं बदलेगा। अभी तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, हमारा तय करेगा, वो किसके करेगा? शीशपाल जी, किंतु परंतु नहीं है। शीशपाल जी ये कह रहे हैं कि 5 रिपीट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो खबर आ रही है, खबर ये है कि 3 के नाम कटना तय है। जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया तिलक जी की, आप भी कह रहे कि मुझे खबरें आ रही है। अभी ये मत सोचो कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया, ये वही है जिसने यहां पर बैठ के दावा किया था कि कोई किंतु परंतु नहीं, कि धामी जी आ रहे हैं। बोलो तो सबूत को प्रमाण के साथ भेज दूंगा, और किसने बताया था ये नहीं बताऊंगा यहां। तो चौहान जी ऐसा चैलेंज मत करो, ऐसा चैलेंज मत करो। जहां धामी जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब इंडिया वॉइस न्यूज चैनल था जिसने सबसे पहले बताया था कि धामी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था वो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा महाराज सत्यवीर चौहान जी, मैं बहस तर्कों पर नहीं करता, मैं तर्कों पर करता हूं। मैं तब की बात कर रहा हूं जब सब ये कह रहे थे कि धन सिंह रावत जी और सतपाल महाराज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तब ये इंडिया वॉइस ही था जिसने कहा था कि धामी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। किसी ने सोचा था? या कोई मंत्री नहीं बन जाता तब तक इतनी लंबी फहरिस्त बनाता है, और ये 2014 के बाद ऐसा है। चौहान साहब आप महान हो, मैं जानता हूं। अब ये बात यहीं पे खत्म करिए, छोड़िए इस बात को। हमें भी मालूम है कि सूत्र कहां से आते हैं, और आपको भी मालूम है। आप चाहेंगे मैं उनका नाम लूं तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन है आप ही पार्टी के बड़े नेता। अब यहीं रह जाइए, तभी मैं बार बार पौड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप भी समझदार है मैं क्यों कर रहा हूं। शीशपाल जी
ये तो पूरी दावा कर रहे हैं चौहान साहब, कह रहे हैं कि नहीं सब पांचों के पांचों वही रहेंगे चेहरे। मैंने बार बार पूछा पौड़ी पौड़ी पौड़ी, कह रहे नहीं पौड़ी में तो पक्का है कि पौड़ी में तो वही रिपीट करेंगे। ये तो आपके यहाँ तो वो तो वहां तो 55 दावेदार है और सुनने में आया आपको 5 भी नहीं मिल रहे। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मजबूरी है, वो पार्टी लाइन पे बात करेंगे ही, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप खोजी पत्रकारिता के लिए जो उत्तराखंड में जाने जाते हैं और निश्चित तौर पर आपने जो भविष्यवाणी की है वो पहले भी जो है सच साबित हुई है। और ये बात पब्लिक डोमेन में भी है कि भाजपा के 5 सांसदों के टिकट कट रहे हैं और अगर 5 के नहीं कट रहे तो 3 के तो कम से कम जो है कट रहे हैं। जब बात पब्लिक डोमेन तक आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात में दम होगा। धुआं तभी होता है जब कहीं आग लगती है। और भाजपा के सांसदों ने क्योंकि अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किए, उनकी परफॉर्मेंस है नहीं, इनके जो सर्वे हैं उसमें भी जो है इनकी परफॉर्मेंस जीरो साबित हुई है और पार्टी को पता है कि इनके कोई चौहान साहब कह रहे हैं मैं लिस्ट लेकर बैठा हूँ, नाम वो कह रहे हैं मैं लिस्ट लेकर बैठा हूँ, हमारे सांसदों ने जो काम किए हैं गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा बहाई है विकास की, वो पूरी लिस्ट है उनके पास, कह रहे हैं। अब ऐसा ना, जो लिस्ट सत्यवीर चौहान जी गिनाने वाले हैं या जो ये गिनाते रहे हैं उससे जनता इतनी बाकी नहीं रखती। जनता तो इनके खुशी के पोस्टर अपने अपने क्षेत्रों में लगा रही है। इनके सांसदों ने राज्य हित के मुद्दे देश की लोकसभा में उठाए हैं, जरा ये भी इनको जनता को बताना चाहिए। और जो गोद लिए थे उन्होंने गाँव, वो गोद लिए हुए गाँव गोद से आज तक नहीं उतरे, उन्होंने जो है सांस लेना भी शुरू नहीं किया। वो आज तक मीडिया को नहीं दिखा पाए कि भाई ये हमारी परफॉर्मेंस है। तो जनता सवाल कर रही है लगातार, मीडिया भी सवाल। चलिए वो मैं सवाल चौहान जी से पूछ लेता हूँ, लेकिन एक बात, इनके पास तो 55 दावेदारों के पैनल में नाम गए हैं 55। आपके यहाँ सुनने में आ रहा है कि 5 सीट पर 5 दावेदार भी नहीं मिल रहे। तिलक जी देखिए, ये अफवाह जो है भाजपा उड़ाती है। 40 से ज्यादा प्रत्याशियों पर कांग्रेस पार्टी में चिंतन मंथन चल रहा है, जिन्होंने जो है चुनाव लड़ने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो है इच्छा व्यक्त की है। बाकायदा सभी ने जो है इस पर 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। आज भी दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और पार्टी के पास निश्चित तौर पर प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं। चौहान साहब वो पूछ रहे जरा काम गिनवा दो जो आप काम कह रहे थे, वो शीशपाल जी कह रहे हैं कितने काम किए ऐसे, जो 5 काम गिनवा दीजिएगा, बहुत लंबी लिस्ट होगी आपके पास, बस 5 ही गिनवाइएगा, ज्यादा नहीं। हाँ, खन्ना साहब फिर आ रहा हूं। थोड़ा सा जो ऑल वेदर की रोडें बन रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रहा है, गंगोत्री का रोपवे है और आपका हेमकुंड साहिब का रोपवे है, केदारनाथ का रोपवे है और आपका जो नेशनल हाईवे बन रहा है अभी ये दिल्ली से देहरादून तक के लिए जो 2.5 घंटे का है, और जो ये पोटा साहिब के लिए पोटा साहिब बल्लूपुर से पोटा साहिब तक जो रेलवे बन रहा है, अभी नितिन गडकरी ने जिसको परमिशन दी है कि हरपटपुर से लेके ये कालसी होते हुए और ये बड़कोट तक जो जाना है, जो नेशनल हाईवे बनना है। और आपका जो लोहारी बांध है वो पूरा बन चुका है। लखवाड़ बांध आपका गतिमान है। मोरी नेटवर्क जो परियोजना है जो 60 मेगावाट की है वो पूरी हो चुकी है। जमरानी बांध को परमिशन मिल चुकी है। और यही नहीं, उत्तराखंड में जो क्या कहते हैं कि ये जो एम्स सैटेलाइट एम्स आया है, अभी डॉपलर का जो अभी आगे जो उसका उद्घाटन हुआ है। और आपको एक चीज और बता दूं, अभी जो हमारी जो टनकपुर रेलवे लाइन है और ये रुड़की देवबंद की जो इतने सालों से अटका हुआ मामला था, जो उसका पूरा निस्तारण किया गया और हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज देखा एक साथ में 70 काम गिनवा दिए उन्होंने, आप 5 पूछ रहे थे। मेडिकल कॉलेज जल्दी से, फिर मैं खन्ना साहब आ रहा हूं आपके पास। अभी तो शुरुआत करिए तिलक जी, ये कर्णप्रयाग वाली भी कह रहे हैं हमारे नाम डालो। उपलब्धियां थी उन पर भाजपा लगातार दावा करती रही है, लेकिन हकीकत प्रदेश की बोल लेना, वैसे प्रत्याशी तो आपके पास है नहीं, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा प्रत्याशी है तो मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। इन्होंने थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा वैसे भी जनता ने आपको सुनना बंद कर दिया। बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने कोई काम किए ही नहीं है। तो कांग्रेस को काम कहाँ समझ में आएंगे जिन्होंने घोटालों में शामिल रहे, आकाश से लेके पाताल से लेके और जल से लेके जिन्होंने घोटाले क्यों, उनको कहाँ से दिख जाएंगे। काम करने के लिए दाखिल बना जाना चाहिए। देहरादून से लेकर हरिद्वार पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, आज 35 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। लगातार वेदर रोड में जब 4 धाम में गिने चुने यात्री आते थे तिलक जी, आज की डेट में 56 लाख से अधिक तीर्थ यात्री वहां पर आ रहे हैं। हमारा हाथ करते थे कि ये जो सर एक मिनट राजनीतिक तूतू में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, 1 मिनट रुकिए ना, खन्ना साहब के पास जाएंगे अब। 1 मिनट चौहान साहब,
बाकी आपका विवेक, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन बस एक छोटा सा सुझाव है, ये मत बोलिए कि केदारनाथ की पहचान हमारे आने 2014 के आने के बाद उत्तराखंड को मिली केदारनाथ से, है ना? अरे मैंने कब, ये आप कह रहे हो कि हम आए तो यात्रियों की संख्या बढ़ गई, श्रद्धालुओं की संख्या, ऐसा नहीं है केदारनाथ को आपके आने के बाद पहचान मिली। यहाँ देखा है 2013 की आपदा में देखा है कि तिलक जी किस प्रकार से उत्तराखंड का जनमानस, वहाँ का जो वहाँ के लोग थे, किस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे जो आस्था है पुनर्स्थापित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। साहब के पास एक मिनट मत उखाड़िए पुरानी बातें, चौहान साहब एक मिनट रुक जाइए ना, मत उखाड़िए, फिर सर पे कफन बांध कर आने की उत्तराखंड की बात किसने की थी, अब वो फिर बात निकल आएगी। और कौन हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है पिकनिक मना रहा था लाशों के ऊपर, फिर उसका नाम भी ले लूंगा मैं, जिनके हेलीकॉप्टर पे है ना स्कूटर के नंबर गिनवा रहे थे आप परेड ग्राउंड में, मालूम है ना किसके थे? अरे किसके थे? वाह, भूल गए आप? कांग्रेस के नेताओं के थे। कांग्रेस के नेताओं के, ठीक है सर, ओके। और क्या? विपिन खन्ना साहब, सबने एक मिनट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे जो आज की आपकी पार्टी में है, जिनका नाम आप लिया करते थे परेड ग्राउंड में खड़े होकर। खैर विपिन खन्ना साहब, ये तो कह रहे हैं कि ये बात गलत है, शीशपाल जी दावा कह रहे हैं कि 5 सीटों पर 40 हमारे पास भी हैं, अगर इनके पास 55 है तो 40 हमारे पास भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके यहां तो लिस्ट बनी नहीं होगी, क्योंकि जब संगठन ही नहीं है तो कार्यकर्ता और अध्यक्ष ही नहीं है तो फिर वो पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? बुरा मत मानिएगा, ये तो हकीकत है। अब पार्टी कार्यालय भी चल रहा है नहीं चल रहा वो एक अलग विषय है, लेकिन आपकी बात का कभी बुरा नहीं लगता है। सच बोलना, सच कभी झुटलाना नहीं चाहिए और सच बात का कभी बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि हमारे यहाँ लिस्ट नहीं बनी होगी, आपको पता है इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए अगर केंद्रीय नेतृत्व आदेश करता हमको तो हम बिल्कुल तैयारी करते। लेकिन जहां जहां गठबंधन है वहां आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की और इनके काम गिनवाने की, तो मात्र हाईवे गिनवाने के अलावा शायद हमारे भाई ने कुछ दूसरी उपलब्धि बताई नहीं है, क्योंकि जो सांसद क्षेत्रों से नदारद रहे उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया, जो सांसद बजट खर्च कर नहीं पाए उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया, जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो ये नहीं बता पाए, बेरोजगारी चरम पर है, 2 करोड़ रोजगार ये नहीं दे पाए, ये नहीं बता पाए। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, मात्र उत्तराखंड का चुनाव नहीं है। क्योंकि हमें आज भी नारे याद हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा कुचला न गया हो। और सही बात इनके सांसदों को बदलने की, तो अगर काम किया होता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को चेहरे बदलने की जरूरत ना पड़ती। खन्ना साहब, जी एक मिनट, आप वो जानते हैं कि चेहरा क्यों बदला जाता है, किस वजह से बदला जाता है? ऐसा नहीं है, दिग्गज चेहरे भी हैं लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये बात आपकी बिल्कुल तय है ना? उसका जवाब तो चौहान साहब दे देंगे कि उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेसवे के नाम ही क्यों गिनवाए, लेकिन यह बात तो तय है ना कि उत्तराखंड में आप कांग्रेस का डंडा और झंडा उठाएंगे। देखिए, गठबंधन, मैंने आपको इस बात का जवाब पहले दे दिया है कि गठबंधन धर्म का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर नेतृत्व ये तय करता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किसी सीट पर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर से हम लोग तैयारी करेंगे, और अगर कोई आदेश नहीं आता तो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। नहीं, आदेश और निर्देश वाली बात तो आपको भी मालूम है, अंदर से आप भी जान रहे हो कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इतना मैं जानना चाह रहा था कि जैसे अभी जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है उससे संतुष्ट है आप बतौर गठबंधन के सहयोगी होने के नाते? जो अभी कांग्रेस की परफॉर्मेंस है उत्तराखंड में, बड़ा संगठन है और बिल्कुल कांग्रेस की तैयारी पूरी तरीके से कांग्रेस तैयार है। और ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस को कोई हल्के में आंक रहे हैं या कांग्रेस चुनाव लड़ने के ना, कौन हल्के में आंक रहा है? नहीं, बिल्कुल तैयारी है, कांग्रेस की तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। मैं वही ना, कांग्रेस को हल्के में कौन आंकेगा? ऐसा नहीं है उत्तराखंड में कांग्रेस को हल्के में आंका जाए, बड़े बड़े चेहरे हैं उनके पास। चौहान साहब, जरा जो बात खन्ना साहब ने कही है उसका उत्तर दे दीजिए, फिर शीशपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, तिलक जी ने गठबंधन का प्रश्न उठाया कि गठबंधन का हम जो धर्म है उसको निभाएंगे। हाँ। आज क्या स्थिति में आ चुकी है आम आदमी पार्टी, और वैसे भी आपने देखा है कि पहली सरकार भी इन्होंने उन्हीं के साथ बनाई थी, दिल्ली में कहा था। यही नहीं, वो सारे के सारे प्रमाण आपके सामने, मीडिया के सामने आज भी होंगे। जब इन्होंने रामलीला ग्राउंड में कहते थे कि किस प्रकार के आरोप लगाते थे कांग्रेस पे,
और यही नहीं सत्यवीर भाई, तिलक जी, जम्मू कश्मीर वो में क्या आज भी कहते सामने थे है ये कि भी बता जब दो। रामलीला मैदान जम्मू से कश्मीर में केजरीवाल ने क्या ये कहते कहा थे ये था भी बता कि दो। ये ईडी डर गई, ये सीबीआई डर गई, जम्मू कश्मीर में क्या कहते थे ये भी बता दो। भ्रष्टाचारियों को क्या कहते थे ये भी बता दो। 70,000 करोड़ के आरोपी को क्या कहते थे ये भी बता दो। कांग्रेस के माध्यम से, और आज सारे के सारे भ्रष्टाचारी से सारे के सारे प्यारे हो गए। जो शीला दीक्षित के लिए कहते थे कि हमारे पास कमरे भर के सबूत पड़े हुए हैं, जो शीला दीक्षित के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी, अगर मोदी मरता है तो हमारे घर में ईद मनाई जाती है, हमारे उनके स्वर्गीय साथ सरकार बनाई। उत्तराखंड पर आइए खन्ना साहब, चौहान साहब एक मिनट उत्तराखंड पर आइए, उत्तराखंड पर आइए, एक मिनट रुकिए ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऑडियो नीचे, उत्तराखंड पर आइए। लेकिन चौहान साहब छोड़ दीजिए ना, जब आप इस देश में पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हो तो कोई किसी के साथ भी मिल सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? आप उस बात को छोड़ दीजिए सर। जब आप पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हो तो कोई भी किसी के साथ भी बना सकता है। अब विषय पर आइए, उत्तराखंड पर। वो जो बात कह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक्सप्रेसवे के नाम गिनवाए। आपको हमने अपने एजेंडे पे बनाई थी, जिस दिन हमारे एजेंडे से पीडीपी हटी, हमने उस दिन उनसे बाहर हो गए। और उसके बाद देखिए आज वहां किस प्रकार से शांति। चौहान साहब मुद्दे पर आइए ना, उत्तराखंड पर आइए सर, उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में केवल बीजेपी आपको दिखाई देगी। आज कह रहा हूं, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन भी आप देख लेना। आप ये यहाँ उत्तराखंड की राजनीति यहाँ के लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि उनके लिए कौन कार्य करने वाला है, कौन कार्य करने वाला नहीं है। अच्छा, ये एक और खबर ये है, हरीश रावत ने ये कहा था कि इस उत्तराखंड को जितना लूटना है लूट लीजिए, तो यहाँ की जनता। हरीश रावत जी की एंट्री अब ले आए आप। एक मिनट, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, अब आप ले आए तो फिर, क्योंकि शिषपाल जी नाराज हो जाते हैं कई बार इस बात को लेकर। शिषपाल जी, खबर यह है कि हरीश रावत जी भी मना कर रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना। वो कह रहे हैं कि अब मेरी उम्र हो गई, बेटे को लड़वा दो। ये मतलब आप ही की पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ही चुनाव लड़ने से मना कर रहा है, क्यों? देखिए तिलक जी, ये मीडिया में अटकलें कहाँ से लग रही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी दो तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही है और सर्वे हो रहे हैं। सर्वे में जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिनमें जीतने की संभावनाएं दिखाई देंगी, निश्चित तौर पर ऐसे मजबूत प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतारेगी। और जहां तक भाजपा की बात है, अच्छा एक बात भाजपा पे कर, शिषपाल एक दिलचस्प खबर और फिर उसके बाद वो आपके घर की है। ये पिथौरागढ़ में प्रदीप टमटा जी का पक्का है क्या? देखिए तिलक जी, किसका पक्का है किसका कच्चा है इस पे मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उस पर केंद्रीय नहीं, मजबूत दावेदार है ना, कर रहा है, चिंतन और मंथन कर रहा है। प्रदीप टमटा जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और योग्य लीडर हैं। निश्चित तौर पर नहीं, वो बात ठीक है। वो महीप महर भी कह रहे थे कि वो बहुत प्रतिभाशाली आदमी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। करते हैं, लेकिन उनको टिकट देना है या नहीं देना ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है। हाँ। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ कि इनको बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता धरने पर बैठे हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उनके आंसू इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो लगातार कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब उन माता पिता को क्यों नहीं मिल रहे हैं? वीआईपी का नाम का खुलासा क्यों नहीं हो रहा? और आज रेस कोर्स में एक नाबालिग बेटी दोबारा से जो है दरिंदगी का शिकार हो गई। कानून व्यवस्था नाम की चीज इस राज्य में है नहीं। जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है, इनके पास उसके जवाब नहीं है। आखिर अपराधियों को किसका संरक्षण? अब चौहान साहब को सुनिए। चौहान साहब, नौजवान धरने पर बैठे हुए। चौहान साहब, अच्छा एक मिनट शिषपाल जी, इनको वो धरने पर बैठे हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? शिषपाल जी एक मिनट, किसानों की आवाज। हाँ एक मिनट सर, आपकी बात आ गई ना। एक योजना से पीड़ित नौजवानों की पीड़ाई क्यों नहीं समझ पा रहे? सर आप सभी मुद्दे यहीं गिनवाओगे, चुनाव के लिए भी रखिए ना कुछ। चौहान साहब ये कह रहे हैं जब जनता के बीच में आप जाओगे और जनता आपसे पूछेगी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो वीआईपी कौन है, तो क्या जवाब दोगे आप? मैं बड़े गंभीरता के साथ बताना चाहता हूं तिलक जी आपको, उस केस में जितना सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए थी वो तत्परता सरकार ने दिखाई। सारे अपराधियों को विदिन 24 घंटे के अंदर पहुंचाया गया। पकड़ा गया। SIT सुन तो लीजिए आप पूरा। तिलक जी आप बीच में एकदम बोल जाते हो, पूरा सुनते नहीं प्रश्न उत्तर। उसमें क्या है कि उस जितने अपराधी थे उनको जेल के पहुंचाया गया। स्पेशल उसमें फास्ट ट्रैक का गठन किया गया और लगातार उसमें काम हो रहा है। अगर वीआईपी पकड़ा गया, अगर अब सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए। वीआईपी का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं लगता है कि वीआईपी जिनका कल्चर रहा कांग्रेस का, जो हवाई जहाजों से लेकर सबमरीन तक जो सोने की चम्मच से वीआईपी का मतलब ये हुआ जो उसमें लिखा हुआ था कि वीआईपी आने वाला है कोई। वीआईपी का मतलब ये होता है। अब सुनते
तो मेरी बात तो सुन लीजिए, ये कांग्रेस का कल्चर ही रहा है वीआईपी। चौहान साहब, वो वीआईपी कौन है? सबमरीन में जब आप भाग क्यों रहे सर? कोई वीआईपी नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। वीआईपी तो कांग्रेस है, वीआईपी तो कांग्रेस है जो हवाई जहाज में जन्मदिन मनाती है, सबमरीन में जमीन बनाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी ने गलत लिखा था उस वीआईपी के बारे में? ये करते हैं। अंकिता भंडारी ने गलत लिखा था, वो वीआईपी का जिक्र गलत था, झूठ था। कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। अगर है तो बात कोई अदालत के अंदर जाइए, अदालत के अंदर अदालत खुली, अदालत कौन सी बंद है? आज इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रिकॉर्डिंग है, स्पष्ट तौर पर व्हाट्सएप चैट में बेटी अंकिता भंडारी ने मृत्यु पूर्व कहा था कि यहाँ आज इसकी तो करना है। ये जैसे संदेश खाली में आप देख रहे होंगे 10 बंगाल में जा रहा है, उस बेटी की शिष्यों वाले वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में है। आपने जमीन शीशपाल जी का ऑडियो, एक मिनट शीशपाल जी, बहुत गंभीर बात है, एक मिनट चिल्लाइए मत सर प्लीज, एक आराम से। चौहान साहब, आपको मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे कोई वीआईपी नहीं है उसमें? अगर आपके पास कोई नाम है तो तिलक जी, जब आप इतना ही उत्सुक हो रहे हैं तो लाइए ना, कोर्ट के अंदर जाइए, दीजिए उसको। अंकिता भंडारी, अब आप इतना ही गंभीर हो रहे हो, जाइए ना। आपको किसी भाई, अंकिता भंडारी की माता जी ने नाम लिया है। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो जिनका वीआईपी कल्चर रहा है, अगर वो उसका व्याख्यान कर रही है, उस वीआईपी कल्चर को भारत के आम नागरिकों ने कह रहे हो कि मुझे कोर्ट में जाना चाहिए। आप तो इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। तिलक जी, किसी के पास नाम है उसको जाना चाहिए, किसने रोका है? आप बड़े गंभीर होकर खुद पूछ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, स्वतंत्र है वो, उसको संवैधानिक अधिकार है, उसको लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको जाना चाहिए। ठीक, अच्छा एक बात विपिन खन्ना साहब, चौहान साहब नाराज हो रहे हैं आप, वो अब खैर वो कह रहे हैं कि कोई तिलक जी, आपसे क्या नाराज होना है? नहीं चौहान साहब, एक मिनट, एक खबर और है शीशपाल जी, हो सकता है कि गलत भी हो। इस बार टिहरी से एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, ये एक पहली है। खन्ना साहब, है कुछ खबर? एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मौजूदा वक्त में एक बहुत बड़े पद पर उत्तराखंड में हो सकता है, क्योंकि उनका कोई रिश्ते नातेदार है, टिहरी से उन्हें भी मौका मिल सकता है। इस तरह की अटकलें। खन्ना साहब, कुछ खबर है इस तरह की? नहीं तिलक जी, खबर आपके पास है खबर, लेकिन हमारे पास ये खबर तो है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदल रही है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर से ये बात नहीं पता कि चेहरे कौन होंगे। हम तक पहुंची नहीं है खबर, इन तक खबर आ गई है। तिलक जी खोजी पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार 2014 के बाद सारे खत्म हो गए, जो पहले कैबिनेट बनाते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया करते थे। तिलक जी की पत्रकारिता सत्ता सर चढ़ के बोल रही है तिलक भाई, सत्ता सर चढ़ के बोल रही है। विदेशों में प्रधानमंत्री के विमानों में जाया करते तो सारा कल्चर खत्म हो गया। किसी को तो वीआईपी कह रहे हैं, जो वीआईपी भाषा में गुरूर से लग रहा है, समझ नहीं रहे बात को। तिलक जी सुन जाता है कि क्यों ये बार-बार वीआईपी कर रहे हैं, बड़े-बड़े बेंगलोर बस्ती को ये कर देते हैं, अंकिता भंडारी की हत्या ये कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नौकरियों में दलाली ये कर देते हैं, चलिए चौहान साहब, कर देते हैं, चौहान साहब, कानून व्यवस्था को आप हमारे मित्र हैं, उम्मीद करूंगा कि आपने जो कहा वो सच साबित हो। एक मित्र होने के नाते, एक क्योंकि शीशपाल जी भी हमारे मित्र हैं, खन्ना साहब भी एक मित्र होने के नाते बस मैं इतना बोलूंगा, सभी मित्र हैं। एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बारीक रेखा होती है, बहुत बारीक, है ना? तो मेरी शुभकामनाएं आपको। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ठीक, और जो होना है वो तो आप भी जानते हैं कि होना क्या है, बस इंतजार भर बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब आपका भी, शिशपाल जी आपका भी, और चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत का खेल यहां से शुरू होता है। अब देखिए किसका टिकट कटता है और किसको टिकट मिलता है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।